तो फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की वीडियो 6 में, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे द क्राउन रूल। ठीक है, क्राउन रूल स्टार्ट होगा आज से। तो 1858 से 1947 तक ये चलेगा। सबसे पहले क्राउन रूल में क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है 1858 में। ओके, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक होगी। अगर आपके पास बुक है तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता है फ्रेंड्स, सिपाही म्यूटनी हो गई 1857 में, ठीक है, जिसको कुछ लोगों ने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा है। ठीक है, तो उस चक्कर में नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सिचुएशन ख़राब थी और साउथ इंडिया में कुछ ज़्यादा असर नहीं हुआ था, लेकिन नॉर्थ इंडिया की अगर बात करें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी। तो जब रिवोल्ट ऑफ 1857 को दबा दिया गया तो ब्रिटिश सरकार ने ये सोचा कि हमसे क्या गलती होगी जो इतना बड़ा रिवोल्ट हो गया है ना। बहुत सारी गलतियों समझ आई उनको। जब उस रिवोल्ट को दबा दिया गया और वापस ऐसा रिवोल्ट ना हो तो उसके लिए एक एक्ट लेकर आए। ठीक है, तो एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, जिसे कहा जाता है फ्रेंड्स एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर आपके पास बुक होगी तो आप इसको अच्छे से वहाँ पे देख करके समझ सकते हैं। तो आगे क्या हुआ, अब रिवोल्ट के लिए जिम्मेवार बनाया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, और उसको कर दिया ख़त्म और सारी की सारी पावर जो है ईस्ट इंडिया के पास, सॉरी क्राउन रूल के पास चली गई। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी, ठीक है, रेवेन्यू सब चला गया ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, तो इसके आगे सबसे पहले इंडिया की जो गवर्नमेंट चलेगी वो चलेगी इन द नेम ऑफ हर मैजेस्टी, यानी कि जो ब्रिटिश की क्वीन है उसके नाम पे इंडिया की गवर्नमेंट चलेगी। और एक चीज़ करी गई, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इस उपाधि को बदल कर दिया गया वाइसराय ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये जो वाइसराय होगा वो डायरेक्ट रिप्रेजेंट करेगा किसको, ब्रिटिश क्राउन को। ठीक है, तो पहले वाइसराय बने इंडिया के लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो अब डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे और कोड ऑफ डायरेक्टर जो थे उसको पूरे तरीके से हटा दिया गया। ओके, उसके बाद एक ऑफिस बनाया गया, न्यू ऑफिस बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, इस सेक्रेटरी के पास क्या होगा, कंप्लीट अथॉरिटी होगी। ठीक है, कंप्लीट कंट्रोल जो होगा अब वो किसके पास होगा, ये जो न्यू सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया के लिए जो बनाया गया ऑफिस, ठीक है, इसके पास पूरा अथॉरिटी होगी अब। ठीक है, उसके बाद एस्टेब्लिश किए गए 15 मेंबर। ठीक है, 15 मेंबर की काउंसिल एक बनाई गई। ठीक है, तो ये जो 15 मेंबर की काउंसिल जो बनाई गई, ठीक है, इसका काम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इंडिया की हेल्प करना। ठीक है, ये जो नई बॉडी बनाई गई थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसकी हेल्प करना ये इन 15 मेंबर का काम था। ठीक है, अकेला तो ये कंट्रोल नहीं कर सकता, इसके लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई ताकि ये क्या कर सके, इनकी हेल्प कर सके। ओके, अब यहाँ भी लिखा है कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है 15 मेंबर की काउंसिल है, ये आप इसे आप एक बॉडी मान सकते हैं। ठीक है, तो इस बॉडी के अगेंस्ट में लीगल प्रोसेसिंग चल सकती है। ठीक है, इस बॉडी के खिलाफ भी एक लीगल प्रोसेसिंग चल सकती है। ठीक है, स्यू किया जा सकता है, इसको स्यू पता ना, स्यू करना। ठीक है, एक लीगल, इनके खिलाफ लीगल प्रोसेसिंग भी हो सकती है। ठीक है, कुल मिला के 1858 के एक्ट ने ये किया, इंग्लैंड लंदन में बैठे बैठे इंग्लैंड की पार्लियामेंट को, इंग्लैंड के रूलिंग मेंबर ने इंडिया के अफेयर को चलाना है। ठीक है, इंडिया को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बनाई गई, वो मशीनरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू बनाई गई। ठीक है, तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1855। ठीक है,